मार के अपने पति के देखा ड्रम में दिया छिपाए, कलयुग भय सवारों नागिन रूपी नारी हो गए। बीबी अय्याशी के खातिर पिया हत्यारिन हो गए। मित्रों नमस्कार। इसमें हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और आए दिन उत्तर प्रदेश में एक से एक घटनाएं हो रही हैं और जिन घटनाओं पर यूपी ही नहीं पूरे प्रदेश की तमाम महिला क्रिएटर से लेकर पुरुष क्रिएटर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी बीच में बनारस क्यों रह जाए, काशी क्यों पीछे रह जाए। काशी से सुप्रसिद्ध गायिका अर्चना यादव आज जौनपुर चलकर आई हैं और इन्होंने अपने विचारों को रखने का मंशा बनाया, अपने विचारों को साझा करने की बात कही और इसी बात को सुनकर हम इनकी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए आज हम अर्चना जी से जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम अर्चना जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भैया आपका भी स्वागत है, प्रणाम मेरा। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ भैया। आप आज समाज में देख रही होंगी जिस प्रकार से मेरठ कांड हुआ, अलीगढ़ का कांड हुआ, फिर एक अंबेडकर नगर के पास में ही कांड हुआ, सासू अपने दामाद के साथ फरार होती है, मुस्कान उधर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति के साथ कांड करती है। इस पर क्या कुछ विचार हैं आज, खास तौर अर्चना जी के नहीं पूरे काशी और बनारस की क्या विचार है? मुझे लगता है पूरे काशी बनारस का सबका विचार एक ही होगा कि जो मुस्कान की ये बहुत बहुत गलत की, जो कि मतलब एक औरत के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा लगाना उसका काम था। जो सास दामाद लेके भाग रहे हैं, ये गंदा, बहुत समाज में इतना गंदा प्रभाव पड़ रहा है कि ये सब नहीं करना चाहिए। जो कि ये सब अब समाज में सिर्फ गंदगी का नाम है ये सब करना। इसको प्यार वार नहीं कहा जाता है, ना ही ये प्यार के लायक हैं जो इस तरह कर रहे हैं। मित्रों आपको बता दें अर्चना जी एक सोशल एक्टिव महिला हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और बनारस एक धार्मिक स्थल है और बनारस काशी एक धार्मिक विचार वहाँ से उत्पन्न होते हैं और ये सोशल मीडिया पे ऐसे गीतों को गाती हैं। इनके गीतों को सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि काशी से चल के आई आज जौनपुर में अर्चना जी ऐसे गीतों को कैसे गा रही हैं जो समाज में एक प्रेरणा बन रहा है और समाज में एक नई दिशा और दशा का रुख अपना रहा है। अर्चना जी हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे अपने ऑडियंस के लिए क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है क्योंकि आपको बनारस लौटना है। इसी बीच में हम एक गीत सुनना चाहेंगे जो मेरठ पर आपने लिखा है और बहुत ट्रेंडिंग है। मैं ज़रूर सुनाऊंगी भैया जी। जी वह गीत सुनाने चल रही हैं जो मुस्कान ने बेरहमी से अपने पति के साथ किया। आज कई महीनों बीत गए हैं लेकिन काशी की आवाज़ आज उठ रही है, काशी बनारस से अर्चना की आवाज़ आज आप तक पहुँच रही है। क्या खूब। ज़रूर मैं सुनाऊंगी भैया जी। बचपन की यारा संग गोरे कयारी हो गए, बचपन की यारा संग गोरे कयारी हो गए। बीबी अय्याशी के खातिर पिया हत्यारिन हो गए। बीबी अय्याशी के खातिर पिया हत्यारिन हो गए। ऐसन नशा चढ़ावे स्या के मतिया गइल मराई, ऐसन नशा चढ़ावे स्या के मतिया गइल मराई। मार के अपने पति के देखा ड्रम में दिया छिपाए, कलयुग भय सवारों नागिन रूपी नारी हो गए। बीबी अय्याशी के खातिर पिया हत्यारिन हो गए। बीबी अय्याशी के खातिर पिया हत्यारिन हो गए। वाह क्या खूब गीत रहे, क्या खूब समाज पे यह गीत सटीक बैठ रहा है। लेकिन अर्चना जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर ऐसी ही बीवियां अपने पति को मारती रहीं काटती रहीं तो यह समाज कहाँ जाएगा, प्यार पे भरोसा कहाँ रह जाएगा? मुझे लगता है प्यार पे भरोसा एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो भरोसे विश्वास से उन समय तो प्यार भी था पहले से। अगर वही जो जिसमें प्यार है वही लोग कत्ल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्यार और कहीं रह नहीं गया है, सिर्फ धोखा ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में सुरक्षित कौन है आज प्यार से? हमें लगता है सुख में कौन है आज? सुख में समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, समाज में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है जहाँ विश्वास है, जहाँ भरोसा है, वहीं रिश्ता मजबूत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार गलत ही है, बहुत लोग प्यार करते हैं, निभाते हैं, पूरी लाइफ निभा लेते हैं। बहुत लोग माँ बाप शादी कर रहे हैं, वो भी अच्छे से नहीं बीत रहा है, बहुत लोग का बहुत सुकून से बीत रहा है। तो मुझे लगता है कि रिश्ते में सिर्फ विश्वास और भरोसा होना चाहिए। जहाँ विश्वास है, जहाँ भरोसा है, वहाँ रिश्ता मजबूत है। जहाँ विश्वास वहीं रिश्ता मजबूत है। मित्रों बता दें अर्चना जी एक पेशे से सिंगर हैं और इनकी ऐसे ऐसे गीतों हैं। अब तक हम मेरठ कांड को लेकर ये गीत अर्चना जी से सुनाया, कुछ और गीत इनके मुखों द्वारा जो दर्द भरे हैं, बड़े पीड़ादायक हैं, समाज में एक संदेश जागृत करते हैं, शरीर में एक ऊर्जा का आवाहन होता है। हम वो गीत सुनना चाहेंगे। या लगावल बहुत बात नहीं खे,
नजरिया चुरावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, समझे न पौनी तोहार असली इरादा, समझे न पौनी तोहार असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गई दादा, कि केहू के हंसावल बहुत बात नइखे, केहू के हंसावल बहुत बात नइखे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। बहुत सुंदर गीत रहा आपका। और यह गीत गाते समय आपके चेहरे के जो भाव थे अर्चना जी, क्या ऐसा आपके जीवन में भी हुआ है? नहीं। हाँ, हाँ, नहीं अभी तो बोल दिया। हाँ। नहीं, गीते के जो मुझे लगता है कि गीत के भाव से शकल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये गीत है तो आप बहुत मगन हो के, अगर सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग। यही तो एक कलाकारों की एक जो समाज में अपनी प्रतिभा को स्थापित किए हुए कलाकारों की यही तो पहचान होती है कि जिस दर्द को वो बयां करे, खुद उस दर्द को झेल के नहीं उभरे। हाँ, क्योंकि उसको महसूस करें, उस टाइम गीत के समय उसको महसूस करें, क्या दर्द रहा है, क्या है उसमें। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ही गाना चाहिए। बिल्कुल सही कही आपने, बिल्कुल सही कहे। कुछ और गीत हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि अर्चना जी आप बनारस से चल के आई और काफ़ी संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन में, जो आज भगवान तुल्य हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, इनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मेरे संघर्ष का, मेरे मेहनत का परिचय ज़रूर दिलाएं, क्योंकि अगर मेरी पहचान बन सकती है तो सिर्फ ऑडियंस ही बना सकते हैं। ऑडियंस का प्यार मिलेगा तो शायद मुझे पहचान मिल सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करें, देखें मेरे चैनल को, मेरी आवाज़ को सुनें। भैया के जितने सभी दर्शक हैं, मैं चाहूँगी अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें आप लोग। इसी बीच अर्चना जी हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए एक छोटा सा गीत जो मन भावक हो और लोग प्रिय हो और आपकी कर्ण प्रिय भी हो। ज़रूर। काचे अम्मा तोड़ला जी पापा, बगैचा कैला हो सोनवा, अरे काचे अम्मा तोड़ला जी पापा, बगैचा कैला हो सोनवा, अरे बेटिया बिहली जी पापा, माहलिया कैला हो सोनवा, अरे बेटिया बिहली जी पापा, माहलिया कैला हो सोनवा, अरे काचे अम्मा तोड़ला जी पापा, बगैचा कैला हो सोनवा। बहुत सुंदर गीत रहे। रिसीवर चंद कैले वहीं निकालना। मित्रों, आपने देखा अभी अर्चना जी की आवाज़ में वह जादू था। इन जादुओं से ऐसे ऐसे गीतों को गाया और ऐसी ऐसी बातों को रखा जिससे समाज में आज सचमुच एक प्रेरणा जा रही है। और इसी बीच में हम अर्चना जी से बात करेंगे कि समाज में आज जो बेटियां दहेज के लिए सताई जा रही हैं उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी एक बेटी हो, आपकी भी शादी हुई है, जो दहेज के लिए खास बेटियां सताई जा रही हैं। ये सोच दहेज का मुझे समाज ही बढ़ाता है। दहेज समाज बढ़ावा दे रहा है। समाज बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिनके पास है वो दहेज दे रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो समाज में देखा होता है ना, अरे उनको मिला इनको नहीं, तो मुझे जो नहीं चाहते वो भी मांगने लगते हैं उतना ये ही। चीज़ आज भले हम कंट्रोवर्सी में आ जाएं, लेकिन जो बड़े अमीर लोग होते हैं अपनी शादियां फंक्शन इस दिखावे में करते हैं कि गरीब उसको देखकर ही उसकी सर नीचे झुक जाता है, वो परेशान हो जाता है। और कुछ लोग तो देख के अपने सोच को ही बदल देते हैं, नहीं हमको भी चाहिए, हमको भी उतना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि समाज ही बहुत गलत कर रही है, समाज ही दहेज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा दे रही है। आप तो एक लोक गायिका हैं, आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हैं। क्या कुछ गीत ऐसे हैं दहेज लोभियों के ऊपर जो आज एक समाज में एक प्रेरणा बने अर्चना जी की आवाज़ में? मैं सिर्फ 2 लाइन ही सुनाऊंगी, बहुत ज़्यादा याद नहीं भी है। जनती जे जारल जइबो आग के दहेज में, जनती की जारल जइबो आग में दहेज के,
पाप नाही करती हो बेटी ससुराल में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी माई कह के को हकल हो रानी रे बेटियावा। हाय माई कह के को हकल हो माई रे बेटियावा। अरे के करा के निमन रहे सासन अंग्रेज के, पाप नाही करती हो बेटी ससुराल में भेज के, पाप नाही करती हो बेटी। एक माँ बाप की दिल की क्या व्यथा रही जब उनकी बेटी ससुराल जाती है, उन्हीं के साथ जब दहेज से प्रताड़ित होती है। उसी आवाज़ में अर्चना जी ने यह गीत सुनाया। हम चाहेंगे मित्रों कि अर्चना जी की सपोर्ट किया जाए और उनके चैनल पे भी जाया जाए। हम अर्चना जी से बात करते हैं। अर्चना जी, ये सारे गीत जो आप अपने इतना मधुर गाती हैं, ये हमारे ऑडियंस या जो भी दर्शक आप देखना चाहें किस चैनल पर देख सकते हैं? हमारे चैनल का नाम है अर्चना एक सिंगर। तो आप लोग सारी गीतें, मैं जितनी गीतें गाई हूँ सारी गीतें मेरे चैनल पे आप लोग को फुल मिल जाएगा। हमारे ऑडियंस के लिए आज आपका क्या भाव प्लान है? मैं भैया जी के ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, हमेशा से रहेगा भी, तो आप लोग सपोर्ट करिए, भैया जी का भी सपोर्ट करें। भैया जी के चैनल पे हमारा वीडियो जा रहा है, इंटरव्यू जा रहा है, तो आप लोग पूरा देखें, शेयर भी करें, सपोर्ट करें आप लोग। बस मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट जितना करेंगे उतना ही शायद मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सुंदर बात। मित्रों, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अर्चना जी के चैनल पे जाएं और अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें, ताकि एक बहन को और एक समाज में लोक गायिका को एक आवाज़ मिले और उस आवाज़ के साथ ऐसे ऐसे गीतों को गाए जो कि समाज में एक प्रेरणा बने। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।